ओशियंसी स्मृति, ओशियंसी स्मृति है, और एक ऋषि है ओशियंस, जो आप गूगल पर डालेंगे उसकी इनकी स्मृति मिल जाएगी। उसके वर्ष नंबर 7, 8, 9, 10 उसमें क्या क्या मिल रहा है। कहते हैं ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ शूद्र चांडाल होता है। ठीक है, ब्राह्मणी अगर कोई लड़की किसी किसी से शादी कर लेती है, जो उसके उसके जो बेटा पैदा होता है वो चांडाल होता है। चांडाल इनके यहाँ सबसे लोअर कास्ट को कहते हैं, और जिसके जिसके लिए इन्होंने इवन 0% भी राइट्स नहीं दिए उसको जिंदा रहने के लिए। चांडाल को 0% भी राइट नहीं है। दलित में भी थोड़ा बहुत इन्होंने राइट दे दिए हैं, लेकिन चांडाल को तो सबसे घटिया माना गया है। इवन ये यहां तक का कहा गया है कि एक दरख्त पर अगर चांडाल बैठा है, उस दरख्त की जड़ को भी अगर एक शूद्र छू ले, सॉरी एक ब्राह्मण छू ले, तो उसको पाप लगेगा, उसको गुनाह मिलेगा। तो ये इनके यहाँ है कामात है, तो चांडाल बन जाएगा। इसके आभूषण शीशे तथा लोहे के होते हैं। इसके आभूषण शीशे तथा लोहे के होते हैं। चांडाल के जो आभूषण होते हैं, जो वो गले में पहनता है, वो क्या होते हैं, शीशे के होते हैं, लोहे के होते हैं। वो ये वही बात हो गई, ये कहते हैं ना कि भाई दिखाओ तुम्हारे, हमारे गले में लोहा डाला जाता था, हमारे गले में शीशा डाला जाता था। देखो भाई, ये दलील है तुम्हारे सामने, ये दलील है तुम्हारे सामने, जाकर देख लो। लोअर कास्ट के गले में लोहा डाला जाता तो सबसे बड़ा सबूत आपके सामने। ये गले में वगरी, चमड़े का पट्टा, गले में ऐसे लोगों के, यानी कि चांडाल जो होते हैं उनके गले में चमड़े का पट्टा डालना है। आपने देखा कुत्तों के गले में चमड़े का पट्टा डाला जाता है, और ये फिर यहाँ बड़ी गुस्सा आने वाली बातें करते हैं कि देखो हमारा इतिहास ऐसा है, हमारा धर्म ऐसा है। तुमने गले में लोहे डाले लोगों के, तुमने गले में पट्टे डाले और किसी कुत्ते और किसी जानवरों की तरह उनको उनके साथ बिहेव किया है, और तुम यहाँ आके कहते हो कि हमारा धर्म ऐसा है, हमारा धर्म वैसा। और कोक में झालरी बांध कर, उसके कोक में जो होता ना, जिसको हम बेल्ट टाइप के कहते हैं, उसको बांधा जाता था। मध्यकाल के पहले गांव में शुद्धि के लिए मल को उठावे। ठीक है, उसको शुद्धि के लिए क्या करना है, गांव में उसके किसी मध्यकाल में जाकर, यानी कहते हैं ना दोपहर में जाकर, सख्त धूप में जाकर उसको क्या करना है, चांडाल को क्या करना है, चुपचाप जाना है, सख्त धूप में जाकर दोपहर में किसी गांव में जाकर उन गांव वालों की लेटरिंग उठानी है, उनका पायखाना उठाना है। हालांकि मैं शूद्र पर और चंडाल पर एक अलग से एक स्ट्रीम लाऊंगा, लेकिन यहाँ मुझे मेरा एक खास मकसद था वो बताना था। इसमें स्त्री का यानी कि वेमेन, औरत का भी जिक्र आया, इसलिए इस श्लोक को मिलाया। मल को उठावे और मध्यकाल के पीछे गांव में प्रवेश न करे। ठीक है, और उसके बाद यानी कि दोपहर के बाद गांव में घुसे भी नहीं। ठीक है, परंतु निश्चित दिशा में गांव से बाहर ही निवास करे, और उसको गांव में घुसना भी नहीं है, उससे गांव में ही बाहर रहना है चंडाल को। ठीक है, उसका ये सिचुएशन कर रखी है इन्होंने, ये हालात पैदा कर रही है उसके खिलाफ, उसकी जिंदगी कहते हैं ना कब्ज कर लिए बिल्कुल। यार कोई दुनिया में जेल भी नहीं है जहां सख्त सजाएं दी जाती हैं, वैसी जेल भी नहीं है। ठीक है, एक भाई कह रहे हैं कमेंट्स को गुस्सा क्यों आ रहा है, गुस्सा इसलिए आ रहा है भाई, गुस्सा आने वाली बात है। ठीक है, वो शूद्र इनकी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से, चंडाल धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से इनके यहाँ, ठीक है, बहुत बुरे हैं अकीदे के हिसाब से, लेकिन एज ए इंसान गुस्सा तो हमें भी आता है जब हम पढ़ते हैं, और इसकी तारीख भी गवाही देती है, इनके शास्त्रार्थ गवाही देते हैं, इनकी सब कुछ इनके जितनी भी दलीलें हैं वो इस बात के सबूत मिलते हैं। तो गुस्सा तो आने वाली बात यह है कि भाई एक तरफ तो कम से कम तुम्हारा इतिहास, तुम्हारी तारीख, तुम्हारी हिस्ट्री इतनी घटिया हिस्ट्री थी, इतनी गंदी हिस्ट्री थी, इतनी जुल्म से भरी हिस्ट्री थी, और ऊपर तुम इस पर भी फख्र करते हो। आज तुम पूरे इंडिया में उछले फिर रहे हो, तुम टीवी पर आकर उछलते हो, तुम सोशल मीडिया पर आकर उछलते हो, तुम आर्टिकल लिखते हो, उछलते हो, हमारा इतिहास तो बहुत अच्छा था और हमारा इतिहास स्मार्ट था। ये तुम्हारा इतिहास स्मार्ट था, ये तुम्हारा अच्छा इतिहास था। तुमने कभी तुमने शीशा देखा है, कभी अपनी शक्ल देखी है? जिस वक्त तुम इतिहास के आईने में, तारीख के और हिस्ट्री के आईने में अपनी शक्ल को देखोगे ना, तो तुम्हें अपनी शक्ल, और खासकर मैं ब्राह्मणों से कहता हूं, मैं लोअर कास्ट से नहीं कह रहा हूं, वो तो बेचारे जुल्म के शिकार रहे। जब तुम अपनी इतिहास के आईने में अपनी शक्ल को देखोगे ना, तो तुम्हें अपनी शक्ल भयानक नजर आएगी, किसी भेड़िए से भी बुरी नजर आएगी। भेड़िया भी कभी ऐसा नहीं कर सकता भाई। इंसान शूद्र जो है वो इंसानों के साथ ही है, तो भेड़िया कभी भेड़ियों के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता जो तुमने इंसान होते हुए इंसानों के साथ किया है। तुम भेड़ियों से भी बड़े घटिया इंसान थे, और तुमने ये सब किया, आज तुम उस पर फख्र करते हैं। और आगे देखें वर्ष नंबर 10 पे, और ये सब जाने एक ही स्थान पर रहे, और जो ना रहे तो ये वध के योग्य है। ठीक है, वध कहते हैं नहीं, मर्डर कर दो, मार दो, कत्ल कर दो,
का चंडाल के लिए उन्होंने कुछ अहकाम बताए, चंडाल के लिए जो लोअर से भी लोअर कास्ट के लोग होते हैं, कि वो लेटरिंग उठाएगा, ये करेगा, और लेटरिंग भी दोपहर में उठाएगा, घर से बाहर रहेगा हमेशा, और कभी और सॉरी गांव से बाहर रहेगा, और रात में गांव में नहीं आएगा, बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह के इन्होंने नियम बना दिए। और आखिर में कहा अगर वो इन चीजों, पहले तो उसके लिए किस तरह का नियम बनाए, किसी जानवर से भी घटिया नियम बनाए, किसी हैवान से भी घटिया नियम बनाए, किसी इवन पत्थर से भी जिसके अंदर जान भी नहीं होती है ना, उससे भी घटिया नियम बना दिए उसके लिए। और आखिर में कहा कि अगर इन नियम को ना माने तो वध के योग्य है, यानी उसका मर्डर कर दो, उसका कत्ल कर दो। ये लो,